अब हम बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर क्या होता है? तो पहली बात तो सिलेंडर जैसे तुम्हारे घर आता है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं, राइट, गैस का सिलेंडर। तो तो यही सिलेंडर ही होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसलिए हम इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो तो सिलेंडर एक्चुअली पूरा सिलेंडर नहीं होता, बट अगर तुम यहाँ से देखना शुरू करोगे, नीचे वाला पार्ट को इग्नोर कर दो, बट यहाँ से देखना शुरू करो, तो अल्टीमेटली ये सर्कल ही है। सर्कल को हमने ऊपर लंबी हाइट तक खींच लिया है, राइट। एक सर्कल को हमने एक तरह से खींचा हुआ है ऊपर हाइट तक, तो इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। जैसे ये दोनों फिगर्स हैं, तो एक सर्कल है हमारा, उसको हमने थर्ड डायमेंशन में खींचा है एक हाइट तक। एक सर्कल है, या तुम नीचे सर्कल मान लो या ऊपर मान लो, उसको हमने एक हाइट तक खींचा है, तो उसको हम बोलते हैं सिलेंडर। अब ये टिक्की तो तुमने देखी होगी। अब टिक्की भी एक सिलेंडर होती है, क्योंकि एक सर्कल है और उसको हमने एक हाइट तक खींचा हुआ है। टिक्की की जो मोटापा है वो उसकी हाइट है, ठीक है। तो सिलेंडर बनता कैसे है? सिलेंडर सिंपली जैसे हम बात कर रहे हैं, एक सर्कल को हम एक हाइट तक खींचते हैं। तो एक सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएं, रखते जाएं, रखते रखते हैं, तो एक हाइट बन जाएगी, ठीक है। तो वो जो थ्री डायमेंशनल फिगर होगी उसको हम बोलेंगे सिलेंडर। तो जैसे ये हमारा सिलेंडर है, तो नीचे हमारा सर्कल है, उसको हम जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए एक हाइट तक, लेट से एच हाइट है, और नीचे जो सर्कल था जो हमने ऊपर तक खींचा है उसका आर रेडियस है, ठीक है। तो पहले तुम बताओ मुझे, सर्कल का जो एरिया है वो कितना होगा? एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वेयर, राइट। और हमने पढ़ा है कि एरिया को जब हम खींचते हैं थर्ड डायमेंशन में तो हमारा वॉल्यूम बनता है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होगा? हमने एरिया को कितना खींचा है? एच तक खींचा है, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा हमारा? दिस इज पाई आर स्क्वेयर एच। लेट मी रीराइट इट। पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया उसके अंदर की कितनी स्पेस है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये सिलेंडर, ठीक है। अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं सिलेंडर में, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब तुम इस सिलेंडर को कितना एरिया इसका टच कर सकते हो। तुम इसको एक तो बाहर से टच कर सकते हो, राइट। ये पूरा बाहर का एरिया, तुम इसके, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तुम इसके अंदर हाथ तो नहीं मार सकते, बट इसको बाहर से पूरा टच कर सकते हो, राइट। तो ये कितना एरिया तुम बाहर का टच कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो एरिया कैसे बनता है? हमने बात करी थी, एरिया बनता है लाइन को खींचने से, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सी लाइन को खींच रहे हैं जो एरिया बन रहा है? हम सर्कल के पेरीमीटर को खींच रहे हैं, समझ आ रही है? हम सर्कल के पेरीमीटर को खींच रहे हैं। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर। और इस लाइन को हमने कितनी हाइट तक खींचा है? एच तक। तो हम बोलते हैं कर्व्ड एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस लाइन को हमने एच यूनिट से खींचा है, तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसको हम कर्व्ड एरिया बोलते हैं, टोटल एरिया नहीं बोलते, क्योंकि टोटल एरिया देखोगे, टोटल एरिया तुम इसको ऊपर से भी तो टच कर सकते हो, वैसे ही इसको उल्टा कर दो तो तुम नीचे से भी टच कर सकते हो, राइट। तो ऊपर का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, और नीचे का एरिया भी कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल एरिया निकालने के लिए तुम इस कर्व्ड एरिया में, कर्व्ड एरिया जो तुम उसको आसपास से टच कर सकते हो, टोटल एरिया निकालने के लिए तुम्हें कर्व्ड एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर। तो इसमें 2 पाई आर तुम कॉमन ले सकते हो, तो ये आ गया तुम्हारा टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, ये तुम्हारा कर्व्ड एरिया है, और ये तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट्स हो तो पूछो कमेंट्स में। अब हम बात करते हैं स्फेयर की। तो ये जैसे हमारा स्फेयर है, तो स्फेयर तुम रियल लाइफ में कैसे कैसे देखते हो? जैसे बॉल्स में देखते हो, जैसे तुम्हारी फुटबॉल होती है वो एक स्फेयर होती है, ठीक है। अर्थ भी एक स्फेयर है,
तो स्फेयर होता क्या है, मतलब तुम इंट्यूटिवली समझ सकते हो, जो तुम्हारी बॉल है वो एक स्फेयर है, बट बनता कैसे है स्फेयर। अभी तक हमने क्या देखा था, जो क्यूब बन रहा था वो एक स्क्वायर को खींचने से बन रहा था, एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखते जाएंगे तो हमारा क्यूब बन जाएगा। अगर सेम हाइट पे रखेंगे, वैसे ही हम एक रेक्टेंगल को खींचते जाएंगे तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। एक रेक्टेंगल के ऊपर सेम रेक्टेंगल, फिर सेम रेक्टेंगल रखते जाएंगे एक हाइट तक तो हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। और एक सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएंगे तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था अभी, एच हाइट तक खींचा था हमने इसको। अब हम बात कर रहे हैं कि एक सर्कल ले लो, अब उसको खींचना नहीं है, उसको एक डायमीटर ले लो और उस डायमीटर के अराउंड उसको घुमाओ थर्ड डायमेंशन में, उसको रोटेट करो, तो हमारा बनेगा स्फेयर। ठीक है, तो एक सर्कल को उसके डायमीटर के अराउंड थर्ड डायमेंशन में रोटेट करो तो हमारा बनेगा स्फेयर। ठीक है, तो स्फेयर की खासियत क्या है कि उसमें भी सर्कल की तरह एक रेडियस होता है। वैसे भी अगर तुम सर्कल को रोटेट कर रहे हो तो अल्टीमेटली रेडियस तो वहीं, जो सर्कल का रेडियस है वो तो वहीं पे है। तो अल्टीमेटली स्फेयर का हर पॉइंट, जो स्फेयर के सरफेस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो एक सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, आर डिस्टेंस पे। जो ओरिजिनल जो हमारा सर्कल का रेडियस था आर, वही हमारा स्फेयर का रेडियस होता है आर। ठीक है, तो नाउ इस केस में अब हमें अगर इसका वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब ऑफ कोर्स हमने एक पर्टिकुलर एरिया को हमने खींचा नहीं है एक हाइट तक, राइट, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि ये जो नीचे जो एरिया होगा, अगर हमारा कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिसको हमने एच हाइट तक खींचा है, राइट, यहाँ पे तो अगर एक इसकी हाइट के अक्रॉस हम देखेंगे इस बॉल को, तो हर जगह जो एक सर्कल बन रहा है वो एक अलग ही रेडियस का है, राइट, क्योंकि बॉल बीच में सबसे ज़्यादा चौड़ी होती है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो चौड़ी कम होती जाती है, वैसे जैसे ऊपर जाते हैं चौड़ी कम होती जाती है, राइट। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम जो निकाला गया है वो है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब तुम कहोगे ये कैसे आया, तो इसको समझने का जो एक तरीका है, अगेन मैं समझने का तरीका बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ऐसे हमने ड्राइव करा, बट एक समझने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये जो हमारा जो स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर कहीं भी किसी भी तरह से हर डायमेंशन में 2r से कम ही है। किसी भी डायमेंशन में इसकी जो लेंथ होगी, कहीं से भी मेजर करें दो पॉइंट्स की लेंथ 2r से कम ही रहेगी, क्योंकि एक सर्कल को रोटेट करके बना है, राइट। ये तो सर्कल में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स का वो डायमीटर होता है, राइट, 2r होता है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो 2r ही है, बट अक्रॉस हाइट ये 2r वाले सर्कल्स नहीं है, सर्कल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ विद सर्कल, जो उसका बेस है वो 2r है, उसका रेडियस r ही है, तो अल्टीमेटली वो सर्कल का डायमीटर 2r ही हो गया। और मैं इस सिलेंडर को कितनी हाइट तक खींचूं ताकि ये मेरा स्फेयर उसके अंदर घुस जाए, कितनी हाइट तक खींचूं इस सिलेंडर को, 2r हाइट तक खींचना पड़ेगा मुझे इस सिलेंडर को, तभी ये स्फेयर आएगा, क्योंकि स्फेयर हर तरह से मैक्सिमम जो है तीनों डायमेंशन में मैक्सिमम ये 2r तक जाता है, तो इसकी हाइट भी मैक्सिमम 2r तक जाती है, राइट। तो मुझे स्फेयर को इसमें डालने के लिए सिलेंडर में इसकी हाइट सिलेंडर की 2r बनानी पड़ेगी, और सिलेंडर का जो बेस है वो r रेडियस का ही है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका जो बेस का एरिया है वो कितना है πr², और उसको मैंने कितनी हाइट तक खींची है 2r, राइट। तो ये हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, कितना हो गया 2πr³। अब इस सिलेंडर के अंदर ये स्फेयर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्फेयर का वॉल्यूम उससे कम है, तो 2πr³ से स्फेयर का वॉल्यूम कम है, राइट। तो
हम देख पा रहे हैं कि 4/3 जो होता है वो 2 से कम होता है, राइट। तो ये थोड़ा सा कम है। तो समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वॉल्यूम स्फीयर का इस सिलेंडर से कम होता है, इतना होता है। हम इसकी डेरिवेशन नहीं करते हैं इसमें, वो तुम हायर क्लासेस में करोगे, बट इसका वॉल्यूम ये होता है। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, वो होता है 4πr²। ठीक है, स्फीयर का तो थोड़ा ये याद करने वाली चीज़ है। और अगर मैं स्फीयर को 2 हिस्सों में तोड़ दूं, लेट्स से इसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ, तो ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा। सिंपल, क्योंकि वॉल्यूम तो जगह ऑक्यूपाई करनी होती है, तो जितनी ये जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी आधी जगह ही ऑक्यूपाई करेगा। तो पहली बात तो जब मैं इसको मैं तोड़ देता हूँ तो आधे स्फीयर को मैं बोलता हूँ हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब आधा, तो हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, इसका आधा, मतलब 2/3πr³। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, वो भी आधा, 2πr²। ठीक है, बट ये ऊपर वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका आधा होगा। बट जब हम इसको हम तोड़ देंगे, सेंटर से हमने इसको तोड़ दिया, तो एक और सर्कल नज़र आएगा हमें जब टूटेगा। तो ये यहाँ से टूटेगा, वो टूटा वाला एरिया भी तो नज़र आएगा ना, उसका एरिया कितना होगा, वो भी एक सर्कल होगा, तो उसका एरिया कितना होगा, πr²। तो इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। और एक हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, जिसमें वो जहाँ से वो टूटा है उसका एरिया भी ऐड कर देते हैं। तो 2πr² प्लस वो जो सर्कल नीचे वाला जो नज़र आएगा हमें उसका एरिया, तो हो गया 3πr²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हेमीस्फीयर के केस में वॉल्यूम तो उसका आधा ही है, सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया उसका आधा है, बट टोटल सरफेस एरिया में हम πr² ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द लास्ट फिगर, जो जो कि बेसिकली कोन है। तो कोन कोन क्या होता है, जैसे हम आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम में हम कई बार हम कोन में खाते हैं, तो वही कोन ही होता है बेसिकली। तो कोन में होता है क्या खास, यहाँ पे ऊपर तुम देखते हो एक सर्कल सा होता है, वो सर्कल नीचे जाते जाते छोटा होता जाता है, राइट। और नीचे जाके लास्ट में क्या बच जाता है, एक पॉइंट ही बच जाता है लास्ट में, राइट। तो इसे हम बोलते हैं कोन। अब ये बनता कैसे है ज्योमेट्री में, जैसे हमने स्फीयर कैसे बनाया था, एक सर्कल को रोटेट करा था, राइट। हम कोन कैसे बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेट से ये हमने ले लिया, अब इसको हमने क्या करा, रोटेट करना शुरू कर दिया पूरा 3rd डायमेंशन में। तो ये क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा वो कोन होगा। तो नीचे वाली साइड तुम देख रहे हो, ये नीचे वाली साइड इस रेडियस से ये पूरा सर्कल बन जाएगा जब उस डायरेक्शन में घूमेगा तो। ठीक है, वैसे ही यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वाली लेंथ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्कल बन जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वाला कोन ही बन के आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे इसको जो डोनेट करते हैं वो इसको आर बोलते हैं, जो इस रेक्टेंगल का जो बेस था उसको आर बोलते हैं, हाइट को एच बोलते हैं, और ये वाला जो साइड बनेगी, ये जो किनारे वाली साइड जिसको हम टच करते हैं उसको बोलते हैं एल, थोड़ा स्लांटिंग में है, उसको बोलते हैं एल। हम देख सकते हैं कि आर और एच और एल मिला के एक ट्राइंगल बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल। सो L² कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। नाउ इस केस में हमारा वॉल्यूम क्या होता है, हमने πr² को हमने एच हाइट तक खींचा, नहीं खींचा, क्योंकि πr² तो छोटा होता जा रहा है, आर छोटा होता जा रहा है ना, ऊपर ऊपर जैसे जा रहे हैं, यहाँ पे जाके पॉइंट बन गया। तो हमने πr² को एच नहीं खींचा है, तो एक सिलेंडर नहीं है ये। तो एक्चुअली जो आर है हमारा छोटा होता जा रहा है, तो इसका एरिया जब निकाला गया है तो वो कितना आ रहा है, इसका जो वॉल्यूम जब निकाला गया तो वो आता है, हमारा जो सिलेंडर होता है जिसमें हम πr² को एच हाइट तक खींचते हैं वो ये होता है। बट इसमें जो है आर हमारा छोटा होता जा रहा है, तो इसमें देखा गया कि
जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर ये नीचे वाला जो रेडियस है, इंटू एच। ठीक है। और इसका सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया मतलब वही जो बाहर का एरिया हम जो टच कर सकते हैं, जो हम कोन का एरिया टच करते हैं। अगेन हम यहाँ पे 2 पाई आर को हम घुमा रहे हैं, इस लाइन को 2 पाई आर, इस सर्कल की लाइन को ऊपर तक घुमा रहे हैं, नहीं घुमा रहे, राइट, क्योंकि ये आर छोटा होता जा रहा है। सो अगेन इसका जो एरिया है वो 2 पाई आर एच से कम होगा, सरफेस एरिया। तो इसमें हम दो की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में बात करते हैं ये वाला एरिया जो हम टच कर रहे हैं, कोन वाला है, सारा वाला एरिया। ठीक है। इसको ये कितना आता है? 2 पाई आर एच नहीं आता, पाई आर एल आता है एक्चुअली। ठीक है। एल क्या है? ये वाला एल है। ठीक है। तो सिलेंडर में हमारा 2 पाई आर एच आता था, एक तरह से उसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू 2h। इस केस में हमारा पाई आर इंटू एल आता है। और इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें नीचे वाला जो एरिया है वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमें नज़र आता है, राइट। ये वाला जो एरिया अगर इसमें हम कैप लगा दें तो एक सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वेयर, राइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। तो ये कितना आ गया? पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर। ठीक है। सो लास्टली ये समरी दी हुई है एनसीईआरटी में, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल मतलब उन्होंने सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे दे दिए हैं। बट मैंने इस वीडियो में ट्राई करा है कि तुम वो फॉर्मूला सिर्फ याद ही ना करो, थोड़ा उसको इंट्यूटिवली भी समझो ये फॉर्मूलाज आ कहाँ से रहे हैं। सो आई होप कि वीडियो से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। एनी कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस कुछ भी हों तुम्हारे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल अप्रिशिएट देम। Thank you very much for watching this video. Have a good day. Bye bye.